असगर खान, जो रिपोर्ट अभी आई है एएसआई की, इस रिपोर्ट को देखने के बाद मतलब ये अपने आप में कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। तो जो कुछ है वो प्रत्यक्ष है, वो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहां के पत्थरों पर जो जिन लिपियों में जो कुछ लिखा गया है कि वो शारदा सदन, और जिस तरह के शब्द, जिस तरह के चिन्ह वहां अंकित हैं आज भी उन पत्थरों पे, जो पिलर्स हैं उन पिलर्स पे जिस तरह के अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, जिस तरह की आकृतियां आज भी मौजूद हैं, वो चीख चीख कर बता रही है कि ये और कुछ भी हो सकता है, कम से कम मस्जिद तो नहीं हो सकती। बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है अपने दावे पर। क्यों? देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि ये मंदिर था या मस्जिद थी, जो कुछ भी था वो सब हमारा था। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे मुल्क का था। लेकिन हाँ, ये भी सवाल है साथ साथ कि अगर मंदिर था तो किसने उसे तोड़ा और किसने उसे बनवाया। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो मेरी आगे की बात होगी उससे। चूंकि अभी आपने बताया कि साहब उसके पुराने पत्थरों और जो पत्थरों पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि उसको खुरच दिया गया था। जाहिर बात है कि ये बनवाई तो किसी राजा ही नहीं होगी भाई, मुगल ने, बादशाह ने, राजा ने, किसी हमारे जैसे गरीब आदमी ने नहीं बनवाई होगी। अगर मस्जिद भी बनवाई मंदिर के बाद या पहले, ये सब बात की है, लेकिन ये सवाल है कि किसी राजा ने अगर बनवाई तो अगर उसने खुरचवाया तो फिर पूरे क्यों नहीं खुरचवा दिया? जो आपको आज नजर आ रहा है वो भी नजर नहीं आना चाहिए था। अगर चूंकि वो काम ऐसे तो होते नहीं थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ताजमहल बनाए, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है जिनके आप नाम ले रहे हैं। अगर उस लेवल के वो लोग थे तो मेरा एक सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है, कि भाई उन्होंने वो पत्थर क्यों लगवाए जो मंदिर में से निकले थे? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? क्या वो इतने गरीब थे? क्या पत्थर अवेलेबल नहीं थे? क्या सहूलियात नहीं थी? वो पत्थरों से ऐसे काम लिया करते थे कि उन्होंने लाल किला बनवाया, उन्होंने कुतुब मीनार बनवाई, उन्होंने ताजमहल बनवाया। तो क्या वहां उनके पास मस्जिद के लिए, पत्थर के लिए पैसे नहीं थे या पत्थर मौजूद नहीं थे? और बहुत सारे ऐसे सवाल है। अंग्रेजों ने, आपने कहा कि उससे मरम्मत कराई। अंग्रेज न हिंदू थे न मुसलमान थे। अगर उन्होंने मस्जिद की मरम्मत कराई तो मस्जिद की मरम्मत कराई भाई, उस मस्जिद होगी तब मस्जिद की मरम्मत कराई। अगर मैं आपकी बात कह रहा हूं, मैं दूसरी तरफ सर्वे की तरफ नहीं आ रहा। फिर आप हालांकि उसके बाद हमारा कहना है कि वो सर्वे था। उसके अलावा और जो आपने अभी हौज दिखाई वो बिल्कुल सीधे सीधे एक वजू की हौज नजर आ रही है। एक और बड़ा सवाल है कि आपने कहा हर चीज बाहर से नजर आ रही है। तो अभी आपके दूसरे आप नहीं असगर खान नहीं, मैं आप ठीक है, आपकी बात करीब करीब आ गई। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि जो हम राम मंदिर पे गए भाई, हम बाबरी मस्जिद पे गए, दुनिया के किस मस्जिद में इस तरीके से हवन कुंड के आकार का वजूखाना होता है? जरा पहली बात ये बताइए, किस तरह, किस मस्जिद में, किस मस्जिद के पिलर्स में देवी देवताओं की मूर्तियां होती है? किस मस्जिद के पिलर पे स्वस्तिक का निशान होता है? किस मस्जिद के पिलर्स पे शिलालेख में शारदा सदन लिखा होता है? सर मैं चाहता हूं लोगों तक जरा सही बात भी पहुंच जाए। थोड़ा सा मुझे एक जो सही बात है वो तो एएसआई बता रहा है। असगर खान, आप जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ कयासबाजी है। आप जो कह रहे हैं कयासबाजी है। जो एएसआई कह रहा है, एएसआई एक ऐसी एजेंसी है जिसका एक्सपर्टीज ही यही है। वो जो कह रहा है वो ज्यादा ऑथेंटिक है ना असगर खान? अरे भाई, वो तो ऐसे एएसआई बहुत अच्छी एजेंसी है। उन्होंने तो बाबरी मस्जिद की थी, उन्होंने खुदाई, उन्होंने मथुरा की मस्जिदों में की, सारी पूरे हिंदुस्तान में वही कर रहे हैं। बहुत अच्छी एजेंसी है। लेकिन तो उसकी जरूरत ही पेश कहाँ रही है? असगर खान, सिर्फ मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, मैं एक सवाल आपसे कहूंगा कि कोई असगर खान और रंजीत कुमार, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए असगर खान मेरी बात सुनिए पहले। आपकी बात आ गई ना कि मैं कह रहा हूं कि कोई असगर खान और कोई रंजीत कुमार किसी ऐतिहासिक ढांचे को देखकर क्या कहता है, क्या कयास लगाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पर जो एक अथॉरिटी है, एएसआई है, जिसकी एक्सपर्टीज है,
वो क्या कहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एएसआई ने कह दिया है कि ये जो ढांचा है ये एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया इस्लामिक ढांचा है, जिसे हड़बड़ी में बनाया गया। विनोद बंसल, अब बावजूद इसके असगर खान कह रहे हैं कि ये जो हवन कुंड जैसी दिख रही चीज है वो वजू खाना हो सकती। आप नहीं बोलने देना चाहते। देखिए, आप बताइए नहीं, अब देखो, अगर कोई बात सच्चाई बोली तो आपको ऊपर आरोप लगे कि आपने बोलने नहीं दिया। आप देखिए, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो सामने सामने कोर्ट के पटल पर हैं, और कोर्ट ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था। वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चीख के चिल्ला के कह रहा है कि आखिर वो स्ट्रक्चर क्या था। आप मुझे बताइए, अगर दुनिया का कोई मस्जिद है क्या, कोई मदरसा है क्या, कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर है क्या जिसमें 94 मूर्तियां मिलती हों और मूर्ति कला के चित्रण और वास्तुकला के जो अद्भुत नजारे हों वहां पर। भगवान श्री कृष्ण, शिव, गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव और बरा, मानव, पशु पक्षियों की आकृतियां मिलती हों। कोई एक तो बता दो, कहीं किसी मस्जिद में देखा है कभी शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस जैसी कोई मूर्तियां मिलती हो, कोई तो उसकी तस्वीर मिलती हो? दुनिया का कोई एक मस्जिद बता दीजिए जहां पर कि ये जो असगर जी कह रहे हैं कि वो वजू खाना है। वो अरे यज्ञ कुंड के शेप का वजू खाना कब से बनने लग गया भाई? मुझे बताइए, कोई दुनिया का एक कोई जगह बता दो ना। यज्ञ कुंड को आप सीधे वजू खाना वही काम कर रहा है जो काशी विश्वनाथ में करने की कोशिश की थी आपने। बताओ आप बोलो। आप जो कहें, आप वजू खाने को आप जो बताएं वो वजू खाना है, वो हौज है वजू खाने की। मैं एक मेरा सवाल और है साहब, मैं तमाम बातों के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद मेरा एक सवाल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से क्या होगा भाई? आप हैं तो नाम के वकील। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से क्या होगा? अपने पार्लियामेंट में जाओ, जाके पहले उसको चेंज करो, पहले उसके लिए वोटिंग करो। आप यहाँ आके बैठ जाते हैं। अरे उनसे कहो भाई, अपनी सरकार से कहो, जिनके कहने पे आप यहाँ आके बैठ के बात कर रहे हैं। आप इलेक्शन दिए हुए लोग हैं, आप उनसे कहिए जाके। कोर्ट में पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जानते हैं आप? किसे कहते हैं, किस लिए है? कोर्ट में अभी पेंडिंग है, उसके अलावा भी आप अभी उसको मंदिर क्यों कह रहे हैं? कई बार बोल दिया। अगर आप कह रहे तो आप मंदिर क्यों कह रहे हैं? भाई असगर खान, मैं ये कह रहा हूं कि या तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए। एक मिनट, असगर खान, या तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए, और नहीं तो कम से कम जो स्पष्ट रूप से यज्ञ कुंड दिख रहा है, हवन कुंड दिख रहा है, उसको वजू खाना तो मत बोलिए। चाहिए था, हम तो कर ही रहे। अरे भाई, ये हमारी धार्मिक भावनाओं पर हाथ कर रहे हैं। कम से कम आप मुझे बताइए, अरे कम से कम क्या होता है? एहतराम करें। ठीक है, जरा हैदर मुजीब के पास जाता हूं मैं। हैदर मुजीब भाई, ये क्या सिलसिला चल रहा है कि कहीं शिवलिंग को फब्बारा कह दो और कहीं यज्ञ कुंड जो दिख रहा है स्पष्ट उसको वजूखाना कह दो। भाई जब आप या तो आप मुकदमा अगर लड़ना है तो मुकदमे का इंतजार करिए फैसले का, और नहीं तो जो एक्सपर्ट कमेटी, एक एक्सपर्ट बॉडी जो बोल रही है जो बात, उसको तो कम से कम सुनिए, उसको तो संजीदगी से सुनिए।